ईरान इजराइल और ईरान के बीच में ये गर्मा गर्मी जो बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों ये लोग लड़ रहे हैं, ये युद्ध किस दिशा में जाने वाला है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। एक एक चीज़ को डिटेल से समझ रहे होंगे और समझ रहे होंगे दोनों देश जो कि इतने इतने दूर हैं फिर भी क्यों लड़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को इराक के दूतावास के ऊपर इजराइल हमला कर देता है और वहां के मेन कमांडर्स, एक प्राइवेट आर्मी जो इराक ओन करता है, उनके मेन कमांडर्स और उनके साथ काफ़ी लोगों को इंजर्ड कर देता है। ये एक मिसाइल से करा गया हमला था जिसके अंदर उनमें से कई लोगों की जानें जा चुकी थी। ये हमला इराक ने इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करी और कहा कि हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इजराइल को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब लोगों को इसी चीज़ का इंतजार था कि कब इराक हमला करेगा। इराक के अंदर के लोग भी सरकार के ऊपर पूरी तरह जोर लगाए पड़े थे कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले भी इजराइल ने वहाँ के साइंटिस्ट तक को मरवाया था और वहाँ के मेन लीडर्स को भी इजराइल ने अपनी तरफ से मरवाया है, जिसमें इजराइल की एक खुफिया एजेंसी मोसाद मेन रोल प्ले कर रही है। मोसाद के द्वारा कराए गए ऑपरेशंस में ही इन लोगों की जान गई है, जितना कि जानने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग इस चीज से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई आखिर इराक ने इसका क्या रिस्पॉन्स करा। तो इराक ने 13 अप्रैल को 330 मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी। अब इस चीज को सुन के कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर तो इजराइल पूरी तरह खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं। इजराइल अपने आप को एक आयरन डोम सिस्टम से कवर करता है और वो कुछ इस तरह का सिस्टम है कि इजराइल के ऊपर आने वाली कोई भी मिसाइल टाइम से पहले ही रिफ्यूज हो जाती है और वहां के लोगों के लिए बहुत नॉर्मल डेज था। कुछ पिक्स आपने ऐसी भी देखने को मिलेंगी आपको, जहां पर हालांकि देश के ऊपर हमला हो रहा था लेकिन लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे। उन्हें पता है कि एक सायरन बजेगा और उन्हें एक बख्तरबंद चीज़ों के अंदर चले जाना है, अंडरग्राउंड जो बेसिस बने हुए हैं उनके अंदर चले जाना है। तो लोग इस चीज़ के लिए पहले से ट्रेंड हैं और एक भी मिसाइल इजराइल की ज़मीन को नहीं छू पाई। इवन कई मिसाइलें तो यूएस की मदद से उन लोगों ने अपने बॉर्डर्स में भी आने नहीं दी। बॉर्डर से पहले ही जॉर्डन और सीरिया जैसे इलाकों में ही उन मिसाइल को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आप लोगों को इस गर्मा गर्मी को देख के ये लग रहा होगा कि अब क्या होगा। तो अब आगे की बात ये गई है कि इजराइल ने भी कहा है कि अब वो इस चीज़ का हमला करेगा, इसका जवाब इजराइल भी देगा। अब ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। हालांकि जिस लेवल का हमला इजराइल ने इराक पे किया था उसके आगे ये हमला कुछ भी नहीं है। भले ही ये मिसाइल्स का नंबर ज़्यादा लगता है लेकिन हर कोई जानता है कि इजराइल को इसके बदले कुछ भी खास नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ पे एक भी आदमी को कोई भी खरोंच नहीं आई है, ना केवल जान का माल का इजराइल का कोई भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। अब इजराइल इसके ऊपर क्या काउंटर अटैक करता है भी है या नहीं करता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये ज़रूर साबित हो जाता है कि अगर आप लोग खुद को बचाने में सक्षम हैं और यूएस जैसी चीज़ें, मतलब एक बड़ी पावर आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपसे लोग जल्दी से नहीं भिड़ेंगे। आपका डिफेंस सिस्टम अगर इतना अच्छा है कि आप पंगा ले सकते हैं तो आपसे जल्दी से आके कोई भी लड़ाई मोल नहीं लेगा। हालांकि इस बात को हम लोग यहाँ तक समझते हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि अगर आप मैप पे देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन के आगे दिखा देता हूँ, तो इजराइल यहाँ पर है और इराक यहाँ पर है। ये लोग आपस में बॉर्डर शेयर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। अगर मैं बात करूँ, इजराइल का जब जन्म होता है 1948 में, इजराइल के यहूदियों ने कुछ फिलिस्तीनियों को, उनकी 7 लाख जिनकी संख्या बताई जाती है, 7 लाख यहूदियों को जमीन से उनकी बेदखल कर दिया गया और एक नया देश बन के आया जिसका नाम इजराइल था। लेकिन इस देश को मान्यता देने वाले देशों में इराक सबसे आगे हुआ करता था। उस टाइम इराक की जो गवर्नमेंट थी वो प्रो वेस्ट थी। प्रो वेस्ट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो यूएस वगैरह और उनके एलाइज को, उनके साथ वाली कंट्रीज को सपोर्ट करे, ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे राज कर करती थी। एला की गवर्नमेंट ही नहीं थी वहाँ की, वहाँ पे एक राजवंश का राज था जिसका नाम था, तो इराक के जो पहले एम्परर थे वो थे शाह मोहम्मद रागा पहलवी। आप इराक की अगर पुरानी फोटो को देखेंगे तो वहाँ पे लोग प्रो वेस्ट दिखेंगे, आपको वेस्टर्न कपड़ों में भी दिखेंगे। लेकिन एक टाइम आता है जब इराक के अंदर एक ऐसी क्रांति चालू हुई जब लोगों ने ये कहा कि हम लोग अपने आप को एज अ मुस्लिम मानते हैं और हम लोग खुद को मुस्लिम ही ट्रीट करेंगे और हम लोगों को यहाँ पे जो रूल चाहिए वो शरिया चाहिए, देश शरिया के हिसाब से चलेगा। तो
मोहम्मद पहलवी को यहाँ से निकाल दिया जाता है और पहलवी की जो सरकार है वो गिर जाती है। सरकार क्या, उनकी जो राज्य वो कर रहे थे उनके राज गिर जाता है। और उनके एसिनेशन के बाद एक जो नए लीडर निकल के आते हैं जिनकी वजह से ये देश बनता है, उसका नाम था, तो उनके बाद खुमानी राज में आए और खुमानी ने अपने आप को एज अ रिलीजियस लीडर कहा और इन्होंने कहा कि हम लोग मुस्लिम देशों में सुप्रीम रहेंगे और मुस्लिम देशों को लीड करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल में रहने वाले यहूदी हैं, यहूदियों की दूसरी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती थी वो इराक में पाई जाती थी। इराक के अंदर इजराइल के बाद दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा यहूदी थे और इराक एक प्रो वेस्ट कंट्री हुआ करता था, तभी से ये चीज थी। लेकिन हाँ, हालांकि जब यहाँ पे ये शासन आया और ये लोग प्रो मुस्लिम हो गए, अब ये लोग इस्लाम को मानने लगे पूरे तरीके से, तो ऑब्वियस सी चीज थी कि अब इन्हें दिखाना था कि हम लोग इस्लाम के साथ हैं, इजराइल के साथ नहीं है। इजराइल और इनके रिश्तों में खटास पड़नी चालू हो गई। खटास बढ़ते 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 इतनी पड़ी कि इन लोगों ने आपस में कई युद्ध करे। इवन इराक काफी सारे युद्धों में जो इजराइल के खिलाफ हुआ करते थे उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ ही होता है। करीबी की बात करें तो 1968 में एक ऐसी पाइपलाइन बनाई गई कि जिसके द्वारा जो तेल था इराक के अंदर, आज तो इराक पे बहुत सारे सैंक्शन लाद दिए गए हैं, वो अपने तेल को सही से नहीं बेच पा रहा, लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब इराक प्रो वेस्ट था, तो इन लोगों ने एक पाइपलाइन ऐसी बिछाने की कोशिश करी गई थी जो कि अब वर्किंग में नहीं है 1968 में, जिसके द्वारा जो तेल था वो इराक से इजराइल जाएगा और इजराइल उसे यूएस जैसी कंट्रीज को बेचा करेगा। लेकिन वो चीज काम अब फिलहाल बंद हो चुका था और अब नहीं कर रहा है। ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इजराइल पे होने वाला एक एक हमले में कहीं ना कहीं इराक शामिल होता ही होता था। एक 6 डे वॉर्स के नाम से जो आपने सुना होगा, एक वॉर थी जिसमें जॉर्डन वगैरह लड़े थे इराक इजराइल के खिलाफ। इजराइल का नाम मिटाने के लिए इजराइल ने उन सबको हरा दिया था। इसमें भी इराक कहीं ना कहीं शामिल था। इवन आज कल के केस में आज से 1 साल पहले करीब जबकि हमास ने इजराइल पर हमला करा और वो लोग जुड़ गए, लोग इजराइल के वहां पे आज तक कैदी हैं हमास के अंदर। तो ये हमास को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उसमें इराक का हाथ बहुत बड़ा आता है। इराक इसे खुल के भी कहता है कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और फलस्तीन लोगों के लिए इराक का एक सीधा सपोर्ट है कि वो लोग भी ये चाहते हैं कि पूरा इजराइल खत्म हो जाए और फलस्तीन पूरे तरीके से वापस आ जाए। ये थी इनकी हिस्ट्री। अब देखते हैं इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहां तक आगे बढ़ के जाता है। क्या इजराइल अब आगे बढ़ के हमला करता है या नहीं करता, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। बाकी जब अब फिलहाल भारत की राजनीति में भी बहुत सारी चहल पहल चल रही है, आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आपको किसी और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी भी तरह की अपडेट चाहिए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये नई पहल आपको कैसी लग रही है प्लीज हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है।